गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हो रहा है? और आज तो मैं कल मकर संक्रांति है, तो आज पूरा दिन बहुत काम किया मैंने। पहले तो बनाया ये इतना सारा घी बना के रखा। फिर इसके बाद में गाजर आई थी, तो गाजर का हलवा बनाना था। गाजर का हलवा बनाया दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं गाजर का हलवा। देखो इतना सारा गाजर का हलवा बनाया है, इसी में बच्चों ने खाया है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हलवा बताना। फिर इसके बाद में फिर दही बड़े बनाने थे, तो फिर दाल धुली पीस के फिर ये ज़्यादा मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, सर्दी है इसलिए बहुत कम बनाते हैं। सर्दियों में बहुत थोड़े बनाते हैं, तो लेकिन मकर संक्रांति की वजह से तो बनाने तो थे ही इतने सारे। देखो मैंने दही बड़े बनाए, ब्राउन बनाए। कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताना मेरे दही बड़े आपको कैसे लगे। अभी ये सूखे रखे हैं, अभी इनको ठंडा करके फिर इनको डालेंगे दही में, क्योंकि गरम गरम डालने से दही फट जाता है। तो और पानी में हम भिगाते नहीं हैं, पानी के भिगे हुए अच्छे नहीं लगते, उसमें सब पानी भर जाता है। तो इसलिए ऐसे ही निकाल के सूखा जब ठंडा हो जाता है तब इसको दही या मट्ठा कुछ भी हो उसमें डाल देते हैं, तब फिर वो अच्छे बनते हैं। गरम डालने से मट्ठा फट जाता है, इसलिए गरम नहीं डालते हैं। और अगर पानी में भिगाओ तो अंदर सब पानी उसमें भर जाता है, फिर तो बिल्कुल मज़ा बेकार हो जाता है। वैसे पसंद तो हम लोगों को बहुत है, लेकिन सर्दी की वजह से बहुत कम बनाते हैं। सर्दी में ज़्यादा कोई नहीं खाता है, इसलिए कल तो खाए जाएंगे। फिर इसके बाद में वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि डर लगता खाने में कि कहीं जुकाम सर्दी ना हो जाए, जो फिर दिक्कत हो जाए। फिर अगर जुकाम खांसी हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होती, फिर जल्दी सही नहीं होता है। तो इसलिए बहुत कम सर्दियों में, मकर संक्रांति में बहुत कम बनाते हैं। उधर जैसे करवा चौथ में है और कोई त्यौहार हुआ तब तो ढेर सारे बना लेते हैं। गर्मियों में तो चल जाते हैं, लेकिन सर्दी में ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती हैं। लेकिन अभी ये है कि बच्चे हैं तो बनाना तो पड़ता ही है, तो नहीं ज़्यादा तो थोड़ा ही कम से कम बनाया जाए। तो अब ये दोस्तों देखना, इनको भिगा देते हैं। अब ये भिगा दिए हैं, अब इतने सारे ये इसमें भिगा दिए। अब ये फूल जाएंगे, जब अब ये कल तक अच्छे से फूल जाएंगे तब ये खाने लायक होंगे। बड़ा मज़ा आता खाने में। आप लोगों को भी जिसको खाना हो आ जाइएगा। कमेंट में बताना मेरे दही बड़े कैसे बने हैं। मेहनत तो बहुत की है, अब कैसे बने हो ये कुछ नहीं पता है। इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक रहता है। आज पूरा दिन यही कर रहे हैं। बहुत सारी मलाई रखी थी, उसको पहले फेंट के फिर इसके बाद में, और उसमें बहुत समय लगता फेंटने में, बड़ी दिक्कत से निकलती है। उसमें मक्खन बहुत दिक्कत होती है निकालने में, बहुत मेहनत पड़ती है। जब थोड़ा टाइट हो जाता है तो वो चलता नहीं है, मथानी उसको मथनी चलाओ तो वो घूमती ही नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन वही बच्चे कह रहे आज कि मम्मी कैसे निकाल लेती हो, हम लोग तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने कहा तुम लोग अभी नहीं निकाल सकते, तुम लोग बच्चे हो, बड़े हो जाओगे तब सब कुछ करना पड़ेगा। जब अपनी अपनी गृहस्थी में फंस जाता है इंसान तो सब कुछ करना पड़ता है। पहले हमको भी यही लगता था कि कैसे निकलती है। मेरे घर में खूब दूध होता था तो मम्मी बनाती थी, कभी कभी एक आध बार तो मामा के यहाँ चली गई तो शौक लगता था बनाने का, तो मलाई डाल देते थे। और जब बहुत सारी हो जाती थी तो लेके बैठते थे, फेंटते थक जाते थे, लेकिन उसमें निकलता नहीं था।
पापा थे तो पापा फिर गुस्साते थे, कहते फेंको इसको, बवाल लेके रख देती हो। हाँ, नहीं कर पाती हो तो क्यों रखती हो, हाँ तुरंत ख़त्म कर दिया करो इसको। तो कभी कभी तो फिर किसी को बुला के देना ही पड़ता था, क्या किया जाए उसका फिर भाई। और कोई बड़ा था नहीं जो कोई निकाले, किसी के बस का नहीं था भाई। हम पापा दोनों लोग लगे रहते थे, नहीं निकाल पाते थे तो फिर उसको फेंक देते थे, क्या करें, या किसी को दे दिया बुला के, या भैंस थी उनको पिला दिया, यही करना पड़ता था। लेकिन अब है तो अब सब कर लेते हैं। वही बच्चे कह रहे कि मम्मी कैसे निकाल लेती हो, तो हमने कहा जब अपने आप के ऊपर आ जाता तब फिर सब कोई कर लेता है। अभी लगता है, अब फिर अभी तुम लोग छोटे हो, अभी इतना क्या मतलब तुम लोगों को। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत जिम्मेदारी समझते हैं। दूध की मलाई वलाई निकाल के रखना इन्हीं लोगों का काम है, हम नहीं कुछ करते हैं। यही लोग मलाई वलाई निकाल के रखती हैं, सिर्फ जब ज़्यादा हो, ढेर सारी हो जाती है तब फिर बताती हैं मम्मी बहुत सारी हो गई है। तब फिर हम एक दिन लेके बैठते हैं, 10-15 दिन की जब हो जाती है तब निकालते हैं। तो आज बहुत सारी हो गई थी तो फिर आज लेके बैठे, बहुत टाइम लगा उसको निकालने में। फिर उसका मक्खन निकाला, मक्खन निकाल के फिर उसको साफ़ सूफ किया। ऐसे नहीं बनाते हैं, मक्खन निकाल के फिर उसको पानी डाल के धुल देते हैं तो अच्छा घी, खूब सफ़ेद घी बनता है। और ऐसे अगर वैसे ही रख दो तो वो मट्ठे की थोड़ी गंदगी सी आ जाती है, तो उतना साफ़ नहीं घी बनता है। तो पहले उसको धुल के तभी बनाते हैं। अच्छे से धुल दो तो उसका सारा मट्ठा निकल जाता, मक्खन मक्खन रह जाता। फिर उसको पकाओ तो एकदम सफ़ेद बनता है घी, बहुत अच्छा देखने में लगता है, खाने में तो अच्छा होता ही होता है। तो वो बनाया। फिर इसके बाद में गाजर रखी थी हलवा बनाने के लिए, तब तक बच्चों ने याद दिलाई कि मम्मा गाजर रखी है, तो हमने कहा लाओ भाई गाजर का हलवा भी बना दें आज। फिर बहुत सारी गाजर भी थी, 2.5-3 किलो। फिर उसको छीला, फिर उसको कसना शुरू किया, कसा, फिर कस के फिर हलवा बनाया। हलवा बना के फिर इसके बाद में हमने सोचा दाल भिगा दी थी सुबह, तब तक दाल की याद आई कि दाल भी भीग रही रखी। तो फिर दाल को उठाया, फिर उसको साफ़ किया, धुल के फिर पीस के। वैसे तो सिल में पीस के बनाते थे, लेकिन अब की बार हमने कहा इतनी सर्दी है, लाओ सिल में नहीं पीसते हैं, मिक्सी में पीस लेंगे। तो फिर मिक्सी में पीस के फिर उसको फेंटा खूब अच्छे से। जब अच्छे से फेंट दो तो फिर बड़े हैं सो वो अच्छे से पूड़ी की तरह फूल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। और जब फूलते नहीं तो वो टाइट टाइट से रहते हैं, तो फूल जाने में अंदर तक उसमें दही पहुंच जाता है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जो टाइट होते हैं तो उसमें अंदर नहीं पहुंच पाता, वो ऊपर ही ऊपर भीग जाते हैं, बस वो टेस्ट नहीं रहता। तो खूब पहले अच्छे से फेंटी, जब वो पानी में ऊपर आने लगी, इतनी देर तक फेंटना चाहिए कि जब वो पानी में उसको डालो, चाहे बेसन हो चाहे दाल हो कुछ भी हो, कोई चीज़ बनानी है तो उसको फेंटो फिर पानी में डालो। अगर अच्छे से फिट गया है तो एकदम से पानी के ऊपर आ जाएगा, और अगर नहीं फिटा तो नीचे बैठ जाएगा। तो उसको फेंटा, फिर पानी में डाल के देखा, एक बार डाला तो नहीं आई ऊपर, अच्छे से फिटी नहीं थी तो वो नीचे बैठ गई। फिर दोबारा डाला, पहले बहुत देर फेंटा, फिर फेंट के हमने सोचा अब डाल के देखें, तो वो पता भी चलने लगी थी कि अब फूल गई है, फूट गई अच्छे से। डाली, ऊपर आ गई। फिर उसमें सारा सब सामान डाल के फिर बना के अब रख के, अब बना के फुर्सत हुए हैं। तो किसी दिन पूरा दिन काम ही काम हो जाता है। अब तिल के लड्डू बनाने हैं तो अब वो देखो कल समय मिलेगा तो कल ही बनाएंगे, क्योंकि अब आज तो शाम हो चुकी है, तो अब बहुत काम हो गया, पूरा दिन काम ही करते रहे, तो अब थोड़ा आराम करेंगे, अब नहीं कुछ बनाएंगे। अब जो बन गया सो बन गया। हाँ, तिल रखे हैं तो इसलिए बनाने हैं, नहीं तो रेडीमेड मंगा लेते हैं, रेडीमेड सही रहता है। लेकिन ये है घर की चीज़ की, कोई भी चीज़ हो घर में बनाने का टेस्ट ही अलग होता है। घर की चीज़ों में
थोड़ा अब ये तिल वगैरह के लड्डू बनाओ तो उसमें घर में बनाओ तो अच्छे से भुने जाते हैं तो वो खुशबू आती है। और ये जो रेडीमेड होते हैं उसमें आधा कच्चा आधा पक्का, कहीं कंकड़ पड़े हैं कहीं कुछ, तो उतनी अच्छी चीज़ें रेडीमेड नहीं मिलती हैं। गैस घर में अगर बनाओ तो घर में अच्छे से अपना साफ किया, अपने हाथ की कोई शुद्ध चीज़ है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो दोस्तों आप बहुत काम किया पूरा दिन, अब आराम करते हैं। बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय, गुड नाइट।